हाँ, आवाज इसलिए कट रही है, माइक बंद करके रखिए जब मैं बोल रहा हूँ। डन, बंद करके रखिए, जब मैं पूछूंगा तब आप बताना। ठीक है। हाँ। तो आरिफ और सलीम जो हैं, ये दोस्तों के साथ बैठ के कव्वाली कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और उसी समय इनकी मम्मी की आवाज आती है, आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ, ऐसे। ठीक है। डांटती है मम्मी उनकी। अच्छा। या फिर सुबह सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। झिंझोड़ के मतलब झटका दे के, है ना। जैसे सुबह आप सो रहे हो और आपको ऐसे हिला के कोई बोले कि उठो, है ना। और ये लोग आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे हैं, और इनको झिंझोड़ के आपा, आपा जानते हो किसे कहते हैं? नहीं। आपा जो मुस्लिम हैं, वो आपा दीदी को कहते हैं। हाँ, मतलब अपनी बड़ी बहन को। बहन को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, बहन को आपा कहते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो, आपा मीन्स क्या होता है? बहन। ठीक है। हम्म। आपा, और एक और होता है खाला। क्या होता है? खाला। खाला किसको बोलते हैं पता है? खाला बोलते हैं मौसी को। मौसी को। हम्म। खाला मौसी को बोलते हैं, और आपा बहन को, है ना, उर्दू में। और क्योंकि ये जो है उर्दू से हिंदी अनुवाद किया गया है, इसलिए बहुत सारे उर्दू के शब्द भी इसमें हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं साथ में बताता चलूंगा आपको। हाँ, तो आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया, ऐसे। तो दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे, है ना। बच्चों के साथ ही बच्चों को ये शिकायत रहती है कि मेरी मर्जी से तो कुछ करने ही ना दिया जाता, है ना, ऐसे। जब भी कुछ कहो तो मेरे जो बड़े हैं, जो बड़े भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है या दादी है, सब डांटते ही रहते हैं मुझे, है ना। तो वैसा ही था इनके साथ। हर नहीं नहीं, इनके, लेकिन इनके मम्मी पापा और भाई बहन ज्यादा डांटते थे। किसके? आरिफ और सलीम। सबके यहाँ नहीं होता है ऐसा। सबके यहाँ नहीं होता है। तो इनके यहाँ ज्यादा ही था। ठीक है। अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके उसको डांट देते थे। मेढक की तरह टर्राना, मेढक जानते हो, साउंड पढ़ा है आपने, जो है अलग अलग आवाजें पढ़ी, मेढक क्या करता है? टर्राता है। ठीक। उसकी आवाज जो होती है, जैसे जो गाय है वो रंभाती है, शेर दहाड़ता है, वैसे ही मेढक क्या करता है? टर्राता है। अच्छा। आगे, बाहर आओ तो मम्मी पूछती, बाहर जाओ तो मम्मी पूछती, बाहर क्यों गए, अंदर रहते। तो दादी चिल्लाती, हाय, मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। बाहर हाँक दे। अच्छा। हाँक दे, देखो होता क्या है, हाँक दे, हाँकते किसे हैं? जैसे कोई बकरी चरवाहा चराने ले जाता है, या मुर्गियां ले जाता है चुगवाने, तो वो उसको हाँकता, पीछे से बोलता है, और वो आगे आगे चलते चले जाते हैं। उसको हाँकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँकना। हाँ। तो यही ये कह रहा है
क्या कह रहा है कि उसकी दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, रजिया कौन है? इनकी बहन है या फिर मम्मी है, कौन है? कोई है। जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। है ना, इसने बताया है कि जैसे मुर्गी के चूजों को हाँक दिया जाता है, वैसे ही बच्चों को बोल रही है उसकी उनकी दादी कि इनको बाहर हाँक दो। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकल। पाबंदी क्या है? ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जो चीजें नहीं करने दी जा रही हैं, वो पाबंदी है ना। पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते दोनों। उन दोनों से सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। है ना, सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। सारे घर वाले इनको डांटते ही रहते थे। जब देखो कोई ना कोई डांट देता था। ठीक है, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत, है ना, खिदमत किसे कहते हैं? ये जो शब्द आया ये भी उर्दू का। अब्बा तो जानते हो ना किसे कहते हैं? हाँ, पिताजी को क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, पिता को बोलते हैं अब्बा। साफ नहीं आ रही? आवाज तो साफ ही आनी चाहिए, इतना तेज से तो बोलता हूं मैं। हाँ। हम्म। यहाँ चलिए। हाँ, माइक बंद कर देखिए, जब भी आप नहीं बोल रहे हैं तो माइक बंद करके रखिए। ठीक है। और ये कौन है मुंह में उंगली डाल के बैठा है? हाँ, मुंह में उंगली नहीं करनी। अच्छा, तो पिता की खिदमत, खिदमत ये जो शब्द है खिदमत, क्या है? खिदमत, इसका मतलब होता है सेवा। है ना, खिदमत का मतलब क्या होता है? सेवा। ठीक। तो पिता की सेवा में क्या लेके आए हैं भाई? एक दरखास्त पेश की। है ना, दरखास्त मतलब आवेदन, प्रार्थना। है ना, दरखास्त मतलब आवेदन या फिर प्रार्थना, ये है दरखास्त। तो ये दरखास्त पेश की उन्होंने पिता की खिदमत में, अब्बा की खिदमत में, कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। है ना, कमाल का आइडिया। एक दिन क्या हो, सारे जो बड़े हैं वो छोटे बन जाएं, और ये जो कौन है, आरिफ और सलीम, इनको सारे अधिकार दे दिए जाएं, बड़ों के सारे अधिकार इन्हें दे दिए जाएं। तो ऐसा इन्होंने क्या रखा है, अपना आवेदन रखा, अपना प्रस्ताव रखा है ना। उसको जो प्रस्ताव है उसको दरखास्त बोलते हैं इसमें उर्दू में। ठीक है। अच्छा, तो उनकी अम्मी क्या बोली? कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। ये किसी का अभी भी माइक खुला हुआ है, कौन है ये? सारिका नेमा करके कोई है। हाँ। क्या बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। ठीक है। तो जैसे रोज डांटा करती हैं उनकी अम्मी, यानी कि मम्मी, वो वैसे उस दिन भी बोली कि कोई जरूरत नहीं है क्या करने की। हम्म, कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। लेकिन अब्बा आज ना जाने किस मूड में थे। हाँ, अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए, ना सिर्फ मान गए, बल्कि यह भी इकरार, इकरार मतलब होता है, क्या होता है इकरार मतलब? इकरार करना, स्वीकार करना। हाँ, हाँ, स्वीकार करना, इकरार करना मतलब स्वीकार करना हो गया। ठीक है। तो यह भी इकरार कर बैठे कि
कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। किस्म भी एक तरह से उर्दू शब्द है, और किस्म का मतलब होता है प्रकार, टाइप, है ना, प्रकार। तो हर किस्म के मतलब हर तरह के, हर प्रकार के जो है उसको अधिकार मिल जाएंगे, है ना। काफी उर्दू के शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें, है ना। उर्दू भी बहुत प्यारी जो है लैंग्वेज है। अच्छा, तो अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले दिन सारे अधिकार मिलने थे। सारिका नेमा नाम से कौन सा बच्चा है, ये माइक बार बार खोल लेता है और इसके माइक से आवाज आती है। बेटा माइक बंद करके रखिए। फिर से खोल लिया। ये कौन है? हम्म। हाँ, ये बार बार जो है माइक खोल देता है, तो बैकग्राउंड में नॉइज अगर हो रही है आपके, तो बैकग्राउंड नॉइज कैच कर लेता है माइक। अभी भी खुला है। अभी तो नहीं खुला होना चाहिए, अभी किसी का माइक नहीं खुला है। अभी नहीं खुला है। ठीक है। तो अभी सुबह होने में कई घंटे थे। दूसरा दिन जब अधिकार उनको मिलने को हुए, तो कई घंटे अभी सुबह होने में बाकी हैं कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अब देखिए, बच्चे के साथ जैसे हो रहा था, है ना, बच्चे को झिंझोड़ के उसकी आपा जो है वो झिंझोड़ के उठाती थी, तो वैसे ही बच्चा कर रहा है कि सली आरिफ भी क्या कर रहा है, अम्मी को झिंझोड़ डाला और बोला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। काफी मजेदार जो है ये लेसन है। आगे चलिए, देखिए, अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी ने क्या चाहा कि एक झापड़, झापड़ जानते हो, ऐसे खींच के जो थप्पड़ मारते हैं ना यहाँ पर गाल पर, उसको झापड़ बोलते हैं। हाँ, रैप्टा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, थप्पड़ भी बोलते हैं, वही। तो अम्मी ने ये सोचा, चाहा कि एक झापड़ रसीद करें और सो रहे। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, है ना। आज तो सारे अधिकार बच्चों को दिए जा चुके हैं, ये उसने उन्हें याद आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। ठीक है, अब दादी की बारी थी। दादी भी खूब जो है डांटती थी ना, तो दादी ने क्या किया, दवाएं खाना, नमाज पढ़ी पहले, फिर उसके बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उनको तो रोका, है ना, ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आपका पेट फट जाएगा, है ना। तो उनको भी टोका बीच में, और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन क्योंकि अधिकार तो छीने जा चुके हैं, अधिकार तो अब बच्चों के पास है, तो मार तो सकती नहीं है ना, क्योंकि बच्चे को सारे बड़ों के अधिकार प्राप्त हो गए हैं आज के दिन के लिए। अच्छा, अब हाँ, और एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, नॉइस अगर आ रही है बैकग्राउंड से, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ कि कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं वहां से उठा लूंगा। अच्छा, नाश्ता मेज पर आया, है ना। ये मेज के नीचे ये बिंदु लगा है, इसका मतलब तो आपको बताया ही जा चुका है पिछली कक्षाओं में। तो आपको पता होगा कि ये नीचे जो लगा होता है ये क्या होता है। तो संस्कार, माइक खोलिए और बताइए मुझे कि ये मेज में जो नीचे लगा हुआ है, ये क्या है बिंदु सा। संस्कार, माइक खोलिए। पूजा कुशवाहा, नहीं खोले। और हाँ, एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूं कि
मीटिंग में जिस दिन क्लास हो आप समय से ज्वाइन करें उसे, है ना। ये बीच में अभी आधी हो जाए उसके बाद ज्वाइन करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में ही जैसे क्लास शुरू होती है स्कूल में वैसे ही समय से ज्वाइन करें उसे। ठीक। हाँ, अभी काफी लोग जो है बाद में आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेज में जो नीचे लगा हुआ है कौन बताएगा? अमृता। अमृता जुड़ी हुई है शायद। अमृता आप बताएंगी बेटा? नहीं बता रही। हिमांशी। किसी तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी क्या? हम्म। जा तो है लेकिन ये बिंदु को बोलते क्या है? हाँ, तो ये जा तो करते हैं लेकिन वो तो कहते क्या है उसे? हाँ, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बताता हूं मैं। उसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। ठीक, ये नुक्ता है नीचे। हाँ, नीचे नुक्ता लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे से कभी कोई पूछे तो बताना। ठीक है। आगे मेज पर आया, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा। खानसामा कौन है? अब देखो, ये खानसामा, खानसामा। हाँ, बावर्ची, बिल्कुल। खानसामा कौन है? रसोईया, है ना। खानसामा कौन है? रसोईया या बावर्ची। बिल्कुल, बावर्ची भी बोल सकते हो क्योंकि बावर्ची भी वही है, रसोईया ही। ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो, दलिया और बिस्कुट इन सबको दे दो। किसने कहा? अ, आरिफ ने। ठीक है, आरिफ ने, क्योंकि अब क्या है, आरिफ और सलीम को सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो आरिफ ने खानसामा से कहा कि जो है अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। क्योंकि रोज क्या होता था, रोज होता था दलिया और बिस्कुट बच्चों को दिए जाते थे, है ना। कि चल ये हेल्दी है, बच्चों को खिलाओ। और अंडे और मक्खन और ये सब। ये मान सिंह नाम से कौन है बच्चा? ये माइक ओपन ना रखो। हाँ, तो बाकी जो चीजें हैं वो खुद खाते थे, अच्छी अच्छी चीजें। तरमाल, यहाँ पे एक शब्द आया है तरमाल। क्या है? तरमाल। ठीक है। जैसे ये अंडे और क्या हो गया, मक्खन, और भी जितनी जो है स्पाइसी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, है ना, वो सारी बड़े लोग अपने लिए रखवा लेते थे, बच्चों को नहीं देते थे। तो इसी के लिए इन्होंने बोला है कि आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। कहर, कहर क्या होता है? कहर जानते हो? कहर। हम्म? हाँ, कहर, लेकिन सुन, कहर लेकिन आपको पता होगा। कहर कहते हैं हाँ, डरावना कह सकते हो लेकिन डरावना होता नहीं है। हम्म। हाँ, गुस्सा हो सकता है। जैसे कहते हैं चारों ओर जो प्रकृति का कहर फैला है ना। कब? जब जैसे बाढ़ आ जाती है और लोग बहुत सारे मर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो एक विनाशकारी स्थिति जब होती है तो उसे कहर कहते हैं, है ना। मतलब गुस्से से देखना, है ना। कहर भरी आंखों से देखना, घूरना, इसका मतलब है गुस्से से देखना, है ना। यहाँ पर इसका मतलब गुस्से से देखना ही है। ठीक। मगर बेबस थी क्योंकि रोज की
तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको तो अब अधिकार ही नहीं मिले हैं, है ना? पहले की तरह अधिकार ही नहीं मिले हैं। तो आगे देखते हैं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। हम्म अम्मी अम्मी क्या बोली? मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। अभी क्या होता था, बच्चा जब खाने बैठता था तो अम्मी जो है या दूसरे बड़े जो है वो खाने वाला ही होता था, बीच से उठा देते थे उसको कि जाओ पहले दांत मांज के आओ, यानी मंजन करके आओ। है ना? दांत मांजना मतलब मंजन करना, है ना? तो ब्रश द टीथ। तो उसने भी वही किया। क्या किया? बीच में से उठा दिया मम्मी को। ठीक, तो मम्मी ने बहाना मारा कि मैं तो दांत मान चुकी हूं। तो क्या हुआ? नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। ठीक है। अच्छा, कौन है जो बार बार माइक टर्न ऑन कर रहा है? हु इज इट? हाँ, माइक टर्न ऑन नहीं करना है बार बार। ठीक है, तो कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। ठीक है, जैसे सलीम रोज जाता था तो सारे हंसते थे, वैसे ही आज सारे किस पर हंस हंस उठे? अम्मी को जाता देख। सॉरी, थोड़ा जुकाम है। हाँ, गुसल खाने में जा रहे देखकर सारे हंसने लगे। गुसल खाना क्या होता है? बाथरूम, है ना? या हिंदी में बोले तो स्नान घर, है ना? हिंदी में बोले तो स्नान घर। ठीक है। अच्छा, हाँ, फिर वह अब्बा की तरफ तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए। गत मतलब स्थिति, है ना? हाल, है ना? हाल। तो जरा अब्बा की गत देखिए, गत देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? हैं? जैसे ताने सुनाते थे ना बच्चों को अच्छा ये बहुत सुनने को मिलता है उन बच्चों को जो बाहर खेलते हैं। तो अक्सर जो है मम्मी या बड़ी बहन ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कपड़े मैले करते हो। हाँ, जैसे मैं बाहर मिट्टी में बहुत खेलता था, तो मेरी मम्मी हमेशा डांटा करती थी। हाँ, यस, कोल्ड है बेटा, मेरे कोल्ड है, आज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। तो वैसे ही कपड़े गंदे करने के लिए पिताजी को ये लोग डांट रहे हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उनके भी कपड़े सचमुच में गंदे थे। ठीक है, तो वो शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा मतलब उनको सबके सामने शर्म आई, इसके लिए, है ना? अच्छा, एम्बेरस फील करना शर्मिंदा होना होता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब अब्बा
अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। है ना? अब आपको याद आ रहा होगा कि जब आरिफ और सलीम, है ना, आरिफ और सलीम क्या कर रहे थे, कव्वाली गा रहे थे किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, तब उन्हें जो है मम्मी क्या है डांट के उठा देती थी। तो हम्म, लहक लहक कर, लहक लहक कर मतलब मस्ती में, पूरी मस्ती में सुना रहे थे। ठीक है, लहक लहक का मतलब है इंजॉय करते हुए, पूरी मस्ती में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 10 बज गए। अब ऑफिस के लिए बोल दिया अब्बा को, चू चू चो। मतलब ये क्या है, अब्बा ने डांटने की कोशिश की, लेकिन डांटते डांटते रुक गए। है ना, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आज तो वो छोटे हैं, है ना, छोटों की जगह पे वो जो है एक्ट कर रहे हैं, और जो तुम्हारे क्या कहते हैं बच्चे हैं, वो बड़ों के अधिकार उनको मिले हुए हैं। अच्छा, बेबसी से, बेबसी क्या होती है? बेबसी मतलब ऐसी चीज जिस पर कोई जोर ना हो। है ना, अब क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है तो वो क्या है, बेबस है, दूसरे के बस में है, अपना बस नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। ठीक है, क्या हुआ, अब गजल गा रहे थे, है ना, गजल चल रही थी, तो आधी ही गजल हुई, आधी ही गजल आधी मुंह में ही रह गई उनके, बोलना चाहते थे नहीं बोल पाए, और ऐसे ही आरिफ के साथ चल गए, और डांटना चाहते थे डांट भी नहीं पाए। है ना, डांटना चाहते थे और डांट भी नहीं पाए। अच्छा, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर को दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। कौन बोले? अब्बा रजिया से, रजिया शायद मम्मी है इनकी, बच्चों की। तो बच्चे क्या बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है ना, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, क्योंकि बच्चे जब मांगते थे पैसे तो अब्बा भी ऐसे ही बोला करते थे कि पैसे का क्या करेगा, है ना। तो वैसी ही नकल उतारी है किसने, आरिफ ने, कि 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। अच्छा, जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करेगा, कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके, है ना। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। अच्छा भाई, अब दोपहर का भोजन बनने का समय आया है ना, खाना बनने का समय आया है। अब तो रसोईया पूछेगा कि क्या बनाए, तो रोज की तरह वो, अब लो ये भाई, ये तो गलत बात है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये करोगे तो मेरी स्क्रीन गायब हो जाएगी, है ना, स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। अच्छा, तो आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। ठीक है, जैसी अम्मी रोज बोला करती थी वैसे ही बोलना शुरू किया। अच्छा, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। ठीक है, जैसे ये लोग फरमाइश करते थे बावर्ची से, रसोइये से, खानसामा से, कि ये चीजें बना दो, तो
जो अम्मी थी वो क्या करती थी, बोलती थी नहीं ये नहीं बनेगा, वो अपना बताती थी जो अभी उन्होंने बताया, है ना, कि ये चीजें बननी चाहिए। अच्छा, तो सलीम ने क्या बोला, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। ठीक है। अब बच्चे को जो जो पसंद था, है ना, सलीम को जो पसंद था, सलीम और आरिफ को, दोनों को वो चीजें उन्होंने बताई कि ये चीजें बननी चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है ना, है ना, गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं। अच्छा, अब लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी, ये पूछा। किसने, अम्मी ने। अम्मी को सब्र ना हुआ कि ये सब मिठाई मिठाई बनवा देंगे तो इससे रोटी कैसे खाएंगे। तो बच्चों दोनों ने क्या कहा, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, है ना, मिर्चों के सालन से जैसे हम खाते हैं वैसे ही आप मिठाइयों से रोटी खाना। दोनों ने सालन, साग ही है एक तरह से, ये रेसिपी है। अब सालन क्या है, ये मेरे यहाँ बनता नहीं है शायद ये उर्दू का ये भी कोई व्यंजन है, कोई रेसिपी है, कोई क्या है, व्यंजन है, डेजर्ट डेजर्ट है, कोई सब्जी जैसा ही होता होगा, मिर्चों से बनता है तो शायद वही होता होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। दादी जो है किसी से तू तू मैं, तू तू मैं क्या हो रहा है, बहस करना। तू तू मैं का मतलब, हाँ, तू तू मैं का मतलब होता है झगड़ना, बहस करना। मैं, हाँ बिल्कुल, तो तू मैं मतलब झगड़ना। ये थोड़ा इस पर अच्छा नहीं दिख रहा है, ये रेड दिखेगा, अच्छा हाँ, झगड़ना। तो आगे क्या हुआ, ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ सिर में थाम के, ओ कौन है ये, फिर से। हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो तुम लोग कि कोई प्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करेगा, चाहे वो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हो या बीच में। प्रेजेंट का मतलब क्लास में प्रेजेंट होना यहाँ नहीं है, यहाँ प्रेजेंट का मतलब है स्क्रीन प्रेजेंट करना, इसलिए आपको स्क्रीन प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, है ना, प्रेजेंट पर क्लिक नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम के आए थे। ओफो, दोनों हाथों में सिर थाम के कहा, है ना। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। दादी जो है क्या बोली कि आज ये दोनों लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ के मतलब पूरी तरह से पीछे पड़ जाना, है ना, किसी के। ये तो बहुत सारी इसमें कहावतें भी हैं, पंजे झाड़ के। अब जैसे कोई क्या है, जानवर होता है, पंजे झाड़ के और किसी शिकार के पीछे ही पड़ जाता है, फिर जब तक उसे पकड़ ना ले, मार ना दे, तब तक दम नहीं लेता है ना, उसको कहते हैं पंजे झाड़ के पीछे पड़ना। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। अब खून का घूंट पीना भी एक क्या है, मुहावरा है। खून खून का घूंट पीना मतलब गुस्से को पी जाना, है ना, गुस्से को दबा जाना। खूब गुस्सा आया हो लेकिन उसे दबा जाना।
है ना, वो होता है। बिल्कुल कहानी है इसके आगे। और हमारे पास है केवल 2 मिनट, तो 2 मिनट में जितनी कहानी हम हो पाएगी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। हाँ, और ये क्लास एंड होने वाली है और अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब ये विनोद गौर ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया, प्रेजेंटेशन नहीं शुरू करना है, मैंने बार बार बताया। हाँ बोलो बेटा। अगली क्लासेस अल्टरनेट डेज पर हो रही हैं, तो आप ये समझिए आज कौन सा डे है। वेनसडे है, तो अगली क्लास फ्राइडे को लगेगी, है ना, थर्सडे। हाँ, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्लास आपकी मंडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इस तरह से आपकी क्लास लगेगी। ये फिर से जो है प्रेजेंट कर रहा है कोई। हाँ, विनोद गौर करके कोई है, वो प्रेजेंट कर रहा है बार बार। चलो खैर, आगे देखते। खुशबू है, खुशबू, खुशबू, प्रेजेंट नहीं करना बेटा। बार बार प्रेजेंट कर दे रही है, और क्यों कर रही होगी, क्योंकि ये बाहर से ही प्रेजेंट पर क्लिक कर रही है। हाँ, अभी मैं ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि अलका मैम को दूसरे काम दे दिए गए हैं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई समस्या? हम्म। इंग्लिश इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा दूं, तो इंग्लिश बेटा मैं अगर पढ़ाऊंगा तो उसी समय मेरी दूसरी क्लास होती है ना। अभी जैसे इसके जस्ट बाद मेरी क्लास है सेकंड में मैथमेटिक्स की, तो उनको भी पढ़ाना रहता है। तो ये सारे तो मैं, हम्म, बिल्कुल सबको जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे ही उन्हें पढ़ाता हूँ। हाँ, अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन पेपर भेजा था किसने? अच्छा, क्वेश्चन पेपर भेजा था, क्वेश्चन पेपर कब भेजा था? अच्छा, अच्छा, तो सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। आप मुझे वो टेस्ट पेपर सुन लीजिए पहले। आप वो टेस्ट मुझे भेजेंगे, मैं देखूंगा, और अगली क्लास में हम उस टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या आपको परेशानियां हैं उसमें, वो सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप। हम्म। मार्क्स कब बताएंगे? मार्क्स